Hello friends, I am Mr. Bhalirao sir and I welcome you to my channel that is Friends, today we are going to learn one of the best motivational topic and that is His First Flight written by Liam O. Flaherty. Before watching this video, as usual I request you don't forget to subscribe my channel. Let's see Hindi translation of the topic His First Flight. उसकी पहली उड़ान. The young seagull was alone on his ledge. एक छोटा समुद्र पक्षी सीगल पहाड़ के किनारे पर कगार पर अकेला था. लेज यानी किनारा, अलोन यानी अकेला. His two brothers and his sister, उसके दो भाई और एक छोटी बहन had already flown away the day before. वे एक दिन पहले ही उड़कर चले गए थे. The day before का मतलब होता है एक दिन पहले ही. He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने के लिए बहुत घबराया हुआ था. Afraid यानी घबराना. Somehow किसी तरह से when he had taken a little run, जब उसने दौड़ने की कोशिश की forward to the brink, brink की तरफ, forward यानी आगे तरफ. brink का मतलब होता है कगार या सीधी चढ़ाई. उसने उस कगार की तरफ दौड़ने की कोशिश की. ब्रिंक ऑफ द लेज, उस किनार पहाड़ के किनारे के कगार की तरफ. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और वहां से अपने पंखों को वो फ्लैप करने की कोशिश की. फ्लैप यानी फड़फड़ाने की कोशिश की. ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन तभी भी वो बहुत घबराया गया, बहुत डर गया. अटेम्प्टेड का मतलब होता है कोशिश की. द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बेनिथ, उस कगार, उस पहाड़ के किनार के सामने. देयर वॉज अ ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, बहुत बड़ा फैलाव था. एक्सपांस यानी फैलाव था. किसका फैलाव था? समुद्र फैला हुआ था. स्ट्रेच डाउन बेनिथ, वो बहुत नीचे था और खींचा हुआ, स्ट्रेच यानी खींचा हुआ, फैला हुआ समुद्र वहां था. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, उस पहाड़ के नीचे, बहुत नीचे वो समुद्र फैला हुआ था. माइल्स डाउन, मैलों दूर था, नीचे था. ही फेल्ड, उस समुद्र पक्षी को लगा, उसे लगा, सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे लगा कि उसके पंख उड़ने के लिए कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते. सो ही बेंट हिज हेड, और यह सोचकर उसने अपना सर झुका दिया. एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और उस छोटे होल की तरफ वापिस दौड़कर आ गया. अंडर द लेज, उस किनार के नीचे. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो पूरी रात वही सो गया. इवन वेन each of his brothers and his little sister, यहाँ तक कि उसके दो भाई और एक छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, जिनके पंख इस सीगल की तुलना में बहुत शॉर्ट थे, छोटे थे.
रैन टू द ब्रिंक, फिर भी वे सभी वो ब्रिंक की तरफ दौड़ते हुए चले गए, किनारे की तरफ दौड़े। फ्लैप देयर विंग्स, वहां जाकर उन्होंने अपने पंखों को फ्लैपिंग किया, फड़फड़ाया। एंड फ्लीव अवे, और आकाश में उड़कर दूर चले गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन वह सीगल असफल रहा। फेल यानी असफल रहा। टू मस्टर अप करेज, अपना धैर्य इकट्ठा करने में। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, लेकिन वह अपना धैर्य जमाने में असफल रहा। टू टेक दैट प्लंज, उनकी तरह प्लंज करने के लिए, उड़ान करने के लिए, जंप करने के लिए। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जिस प्लंज के लिए, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, वो ऐसे दिखाई दे रहा था और उसे डेस्परेटली, डेस्परेट का मतलब होता है which appeared to him so desperate, जिस उड़ान के लिए वो बेकरार था, लेकिन अपना धैर्य जमाने में असफल रहा। His father and mother had come around calling to him, उसके फादर, उसके पिताजी और माताजी इस सीगल को बुलाने के लिए उसके पास आ गए। श्रीली अपब्रेडिंग हिम, और जोर जोर से, श्रीली यानी लाउडली, चिल्लाकर उसके माता पिता उसे अपब्रेडिंग कर रहे थे, यानी उसके ऊपर उसे डांट रहे थे। अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना, यानी उसके माता पिता, मदर एंड फादर, दे वेर कॉलिंग फॉर फ्लाइंग हिम, उड़ान आकाश में उड़ने के लिए उसे बुला रहे थे, उसे डांट रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार, उसे वो धमका रहे थे। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकाना। क्या धमका रहे थे? टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लीव अवे, अगर वो उड़कर चला नहीं गया, अगर उसने उड़ने की कोशिश नहीं की, तो वह उस लेज में, उस पहाड़ के किनारे पर भूखा रह जाएगा। स्टार यानी भूखा रहना। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जान के वास्ते वो आगे मुंह नहीं कर सका, आगे नहीं बढ़ सका, आगे नहीं जा सका। That was 24 hours ago. 24 घंटे हो चुके थे। Since then nobody had come near him. तब से उसके पास उसके फैमिली मेंबर से कोई भी नहीं आया था। The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन भर, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. उसने देखा था कि किस तरह से उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ान करने में, फ्लाइंग करने में उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को किस तरह से परफेक्ट कर रहे थे, सिखा रहे थे फ्लाइंग करना, और वो सब देख रहा था। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, उसने यह भी देखा कि उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर्स और सिस्टर को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे स्कीम करना। स्कीम का मतलब होता है कि तैरना, पानी की सरफेस के ऊपर लाइटली ठहर जाना, वेव्स के ऊपर। एंड हाउ टू डाइव टू फिश, और ये भी उन्हें सिखा रहे थे कि डाइव मारकर फिश को समुद्र में से किस तरह से पकड़ना। He had in fact seen his older brother catch his first herring
उसने यह भी देखा कि किस तरह से उसका बड़ा भाई, ओल्डर ब्रदर का मतलब होता है बड़ा भाई ने हेरिंग नाम का फिश समुद्र से पकड़ा था। हेरिंग इज द नेम ऑफ द फिश, वन टाइप ऑफ फिश, एंड डिवोर्ड इट, और भूखा होने से, डिवोर इट का मतलब होते है भूखा होने से खा जाना। उस फिश को पकड़कर वो खा रहा था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो किस तरह से उसका बड़ा भाई एक बड़े रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर बैठकर उस हेरिंग फिश को खा रहा था। While his parents circled around raising a proud cackle, और उस समय उसके पेरेंट्स उस बड़े भाई के आसपास गोल गोल घूमकर उसको प्रेस कर रहे थे, उसे शाबाशी दे रहे थे, कैकल करके, जोर जोर से आवाज करके। कैकल का मतलब होता है जोर से आवाज निकालना, सीगल का आवाज होता है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड, और सुबह पूरी फैमिली, सब लोग चले गए थे। अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, उस बड़े प्लेटो की तरफ, पठार की तरफ। मिडवे डाउन, बीच तक गए थे। द अपोजिट क्लिफ taunting him for his cowardice, और वहां उस प्लेटो, उस पठार के बीच में एक क्लिफ था। क्लिफ का मतलब है एक ऊंची चट्टान था, ऊंची जगह थी। क्लिफ का मतलब ऊंची जगह, और वहां से उसे उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेंबर सब उसे सीगल को टॉन्टिंग कर रहे थे, ताना मार रहे थे। क्यों? फॉर हिज कॉवर्डिस, वो किस तरह से कॉवर्ड है, डरपोक है। कॉवर्डिस का मतलब होता है डरपोक होना। सो इस तरह से ये पूरा अनुभव उसने एक दिन पहले पेरेंट्स का अनुभव उसने लिया था, अपने ब्रदर्स का अनुभव लिया था, और वह एक ही जगह उस कगार पर ठहरा हुआ था। The sun was now ascending the sky, और धीरे धीरे मॉर्निंग के बाद सूरज आकाश में ऊपर धीरे धीरे आ रहा था। ascending यानी ऊपर चढ़ना। blazing on his ledge, उस सूरज की गर्म किरणों से वो लेज, वो किनारा गर्म हो रहा था, चमक रहा था। That faced the south, जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और सीगल को ऐसा महसूस हुआ, फेल्ट हुआ कि उसे बहुत हीट लगने लगी, सूरज की किरणों से गर्माहट महसूस होने लगी। उसने ऐसा माना कि क्योंकि he had not eaten since the previous nightfall, एक दिन पहले से उसने कुछ खाया नहीं था, वो बहुत कमजोर हो चुका था, इस वजह से उसे गर्मी महसूस होती होगी, ऐसा उसे लगा। He stepped slowly out to the brink of the ledge, उस किनार के सीधी ढलान कगार की तरफ वो धीरे धीरे चलने लगा। सीगल उसकी तरफ चलने लगा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और उस कगार पर जाकर एक पैर पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, एक पैर पर खड़ा होकर दूसरा पैर अपने पंखों में उसने छिपा दिया। ही क्लोज वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर दी। देन द अदर, और उसके बाद दूसरी। एंड प्रिटेंडेड, और उसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना। टू बी फॉलिंग अस्लीप, मानो कि वो सो गया है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इतना दिखावा करके भी फिर भी उसके फैमिली में से कोई भी उसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे।
टू नोटिस करना यानी ध्यान देना। ही सॉ, उसने देखा, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और छोटी बहन, लाइंग ऑन द प्लेटो, उस पठार पर सो गए थे, डोजिंग, और वहां वो नींद ले रहे थे। डोजिंग का मतलब होता है नींद लेना, सो जाना। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, और किस तरह से वो नींद ले रहे थे? विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उन्होंने अपना सर नेक में छिपाकर, गर्दन में छिपाकर वो नींद ले रहे थे। His father was preening the feathers, और उसी समय उसके फादर क्या कर रहे थे? वे प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग का मतलब होता है पंखों को साफ करना। पर प्रीनिंग यानी पर को क्लीन करना। वो फेदर्स को क्लीन कर रहे थे। ऑन हिज वाइट बैक, अपने वाइट गर्दन की बैक, ऑन हिज वाइट बैक यानी गर्दन, वाइट बैक और जो गर्दन के ऊपर, वाइट बैक जो पिछवाड़ा था वाइट कलर का, उस वहाँ के फेदर्स पर को वो ये साफ करे। तो सो हर एक की एक्टिविटीज को यहाँ लेखक ने एक्सप्लेन किया है। ब्रदर्स और सिस्टर किस तरह से नींद ले रहे थे और फादर किस तरह से प्रीनिंग कर रहे थे, अपने पर को साफ कर रहे थे, और ये सब वो सीगल देख रहा था। और उसकी माँ क्या कर रही थी? शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हम्प, और सीगल की माँ खड़ी थी कहाँ? ऑन अ लिटिल हाई हम्प, उस प्लेटो, इस पठार पर एक ऊंची जगह थी। हम्प यानी ऊंची जगह, वहां वो खड़ी थी। और वाइट ब्रीस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसने अपना वाइट कलर का ब्रिस्ट यानी चेस्ट आगे निकाल कर, नाउ एंड अगेन शी टोर एट पीस ऑफ फिश, और वहां खड़े होकर वो फिश को काट रहे थे। और वो शी टोर एट पीस ऑफ फिश, वहां उसकी मदर उस फिश को पकड़कर उसे फाड़ रही थी, उसके टुकड़े कर रही थी। टोर यानी फाड़ना, पीस यानी टुकड़ा करना। दैट ले एट हर फीट, और वे टुकड़े उसके पैर के ऊपर पड़े हुए थे। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, उस फिश को फाड़ने के बाद मदर ने, वो सीगल के मदर ने क्या किया? स्क्रैप्ड, स्क्रैप यानी रब करना यानी रगड़ना। अपने बीक को, चोंच को वो रगड़ रहे थे उस रॉक को, चट्टान के ऊपर। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, उस मदर के पास का वो फिश देखकर, वो दृश्य देखकर, साइट यानी वो दृश्य देखकर, यह सीगल मैडन हो गया था, बहुत पागलपन जैसा हो गया था, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। हाउ ही लव टू टीयर फॉर दैट वे, वो मन में उसे ऐसा लगा कि वो कितना, उसकी कितनी इच्छा थी कि माँ की जैसे उस फिश को पकड़कर फाड़ना और उसके पकड़ को उसे खा लेना, उसकी इच्छा निर्माण हो रही थी। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उसी माँ की तरह मैं भी मेरी चोंच को स्क्रैप करूँ, रगड़ूँ उस चट्टान के ऊपर, और उसके बाद वेट करूँ। वेट यानी उस वेट करना यानी शार्प, उसको धार देना, शार्प करना। सो वो सब माँ जैसा, उसकी मदर जैसा वो सब कुछ करना चाहता था, और उसमें वो पागल हो चुका था माँ की उस एक्टिविटीज को देखकर। सो इस पैराग्राफ में लेखक ने ये डिस्क्राइब किया है कि वो सीगल एक पैर के ऊपर खड़े होकर वो सब दृश्य देखता है कि किस तरह से उसकी माँ फिश खा रही है, और फादर की एक्टिविटीज क्या है, ब्रदर्स किस तरह से सो रहे, और उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ।
गागा, he cried begging her to bring him some food. उसने यहाँ से गागा बोलकर आवाज दिया और उस आवाज में मानो कि वो बेगिंग कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था उस माँ को कि मुझे खाने के लिए फूड दे दो, कुछ तो फिश दे दो। गो कॉल कॉल आहा, शी स्क्रीम बैक, और दूसरी तरफ से वो सीगल की माँ ने भी उसको रिप्लाई दिया, गा गो कॉल आहा, इसकी आवाज निकाल कर। मानो वो क्या बोल रही थी, स्क्रीम, वो भी चिल्ला रही थी। स्क्रीम यानी चिल्लाना, जोर से आवाज करना। डेरिसिवली, डेरिसिवली का मतलब होता है उपहासात्मक दृष्टि से, यानी मानो वो बोल रही थी कि तू कितना मूर्ख है, ऐसे वो बोल रही थी उसकी माँ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वो सीगल उसे खाने के लिए बुला रहा था कि मुझे दे दो। प्लेंटिवली मतलब शोकपूर्ण ढंग से, दुख व्यक्त करके सैडली वो बुला रहा था। एंड आफ्टर अ मिनट, और एक मिनट बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और अचानक उसने बहुत खुशी से आवाज किया। जॉयफुल यानी खुश होकर, स्क्रीम यानी आवाज किया, चिल्लाया। अटर यानी कुछ वो आवाज किया, बोला। क्यों उसको खुशी हो गई थी? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, जो मदर वो फिश खा रही थी, वो फिश को उठाकर वो मदर ने क्या किया, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, उस फिश को अपने बीक में, चोंच में लेकर उसकी तरफ वो फ्लाइंग करके उड़कर आ रही थी। और ये सीन देखकर उसे बहुत खुशी हो गई थी। ही लीन आउट ईगरली, उसे लगा वो फिश वो उसे खाने के लिए देगी, इसलिए उसने आगे झुका। लीन यानी झुकना, ईगर यानी क्यूरोसिटी से, उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और उस चट्टान पर वो अपनी फीट से, पैरों से आवाज दे रहा था। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था कि मैं मानो वो माँ मेरी चोंच में वो फिश डाले। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वो ट्राई कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था उसके पास जाने के लिए। एज शी फ्लू अक्रॉस, कि जैसे वो सामने उड़कर आ गई थी, तब वो खाने के लिए आगे झुका। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे वो उसके सामने आ गई, पास आ गई, शी हाल्टेड, वो उधर ही रुक गई। हाल्ट यानी स्टॉप, रुकना, यानी नजदीक थी लेकिन वो टच नहीं कर सकता था। हर विंग्स मोशनलेस, वो उस तरह से वहां, क्योंकि वो आप समझ सकते हो, सीगल वो कगार पर खड़ा था, उसके सामने नीचे बहुत बड़ा समुद्र फैला हुआ था। अगर वो आगे ज्यादा झुक जाता हो तो समुद्र में नीचे गिर सकता था। और उसी के सामने उसकी माँ फ्लाइंग करते हुए मोशनलेस वहां एक ही जगह वो फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी, लेकिन वो पास नहीं आ रही थी। हर विंग्स मोशनलेस, मानो कि उसके पंख मोशनलेस यानी स्तब्ध हो गए थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसके मदर के बीक में, चोंच में जो फिश का टुकड़ा था, वो इतना नजदीक था उस सीगल से कि वो जम मार्को से पकड़ ले सकता था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और उसे आश्चर्य हुआ कि माँ इतनी नजदीक आकर भी मुझे क्यों खाने के लिए नहीं दे रही है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वंडर, वो आश्चर्यचकित हुआ कि वो क्यों पास नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर, और वो भूख से पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश, आखिर में उस फिश की तरफ उसने डाइव मारा, जंप किया। विथ ए लाउड स्क्रीम, और एक जोर से आवाज उसने किया। ही फेल आउटवर्ड्स, लेकिन वो फिश को पकड़ने की बजाय आगे झुककर नीचे गिर गया।
फेल एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और नीचे वो स्पेस में मानो कि अंतरिक्ष में वो नीचे जा रहा था, गिर रहा था। Then a monstrous terror seized him. उसके बाद एक भयानक, शॉकिंग, डरावना टेरर, डर उसने लगा, उसे महसूस होने लगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि मैं अभी नीचे गिर रहा हूँ स्पेस में, अंतरिक्ष में, और इसी तरह से मैं नीचे पानी में, समुद्र में गिर जाऊंगा। इससे वो शॉकिंग हो गया था, मॉन्स्टरस। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और इस डर से मानो उसका हृदय रुक गया था। He could hear nothing, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute, लेकिन ये जो डर था कुछ पल ही रहा। The next moment, अगले ही पल, he felt, उसे ऐसा लगा, his wings spread outwards, मानो कि उसने अपने पंख फैला दिए हैं। The wind rushed against his breast feathers, और सामने से हवा का झोंका उसके ब्रेस्ट, उसके चेस्ट से निकलते हुए जा रहा है, और उसके फेदर्स, उसके पंख फड़फड़ा रहे। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग, और उस विंग के विरुद्ध दिशा में, तो सभी जगह हवा जा रही है ऐसा उसे महसूस होने लगा। ही कुड फील, उसने यह भी फील किया, महसूस किया, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, कि उसके विंग्स, उस पंख विंड को मानो कि काट रहे, उस हवा को काट कर आगे बढ़ रहे। यानी कि इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से हम बोल सकते कि वो उड़ रहा था, फ्लाइंग कर रहा था। थ्रू द एयर, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और रियलिटी में, वास्तव में वो नीचे पानी में नहीं गिर रहा था, बजाय कि वो अभी वो आकाश में, समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, और वो धीरे धीरे सोरिंग कर रहा था। सोरिंग का मतलब होता है फ्लाइंग करना, और उड़ने लगा था। डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, कभी नीचे कभी ऊपर की साइड में। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके मन में, दिल में किसी भी तरह से डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, वो थोड़ा सा डिजी यानी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, क्योंकि वो बहुत भूखा था। देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस, फिर से उसने अपने पंख को फ्लैपिंग किया, फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ वो उड़ने लगा, और उसने बड़े खुशी से आवाज निकालने लगा, गा 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 गो कॉल आहा। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और बड़ी खुशी से उसकी मदर भी, उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे फ्लाइंग कर रही थी, उड़ रही थी। और विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके मदर के पंखों से जोर जोर से आवाज आ रहा था। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और मानो कि वो भी उसके आवाज को खुशी से प्रति उत्तर दे रहा था। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसने बाद में देखा कि बड़े खुशी से उसके फादर भी उसके साथ आवाज करते हुए, स्क्रीमिंग यानी जोर जोर से चिल्लाते हुए उसके साथ उड़ रहे थे। He saw his two brothers and his sisters flying around him, उसने ये भी देखा कि फादर और मदर के साथ उसके भाई और बहन भी उसके आजू बाजू में फ्लाइंग कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको एनकरेज कर रहे थे। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड फ्लाइंग। कर्वेटिंग का मतलब होता है घोड़े जैसा लीपिंग करना, आगे आगे दौड़ना, और बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विथ विंग्स, अपने पंखों से ऊंचा ऊंचा उड़ना। सो इस तरह से उसके भाई और बहन उसके साथ सोरिंग और डाइविंग कर रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, और उस उड़ने की खुशी में वो पूरी तरह से कंप्लीटली भूल चुका था कि एक समय था कि मैं उड़ नहीं सकता था। एंड
commended himself to dive and soar, और उस खुद को वो मानो कि आदेश दे रहा था कि किस तरह से सोर करना, ऊपर उड़ान करना, कर्व करना, श्रीकिंग श्रीली, और जोर जोर से खुशी से आवाज निकाल रहा था। He was near the sea now, और आकाश में उड़ते उड़ते धीरे धीरे वो नीचे समुद्र के पास आ गया। Flying straight over it, और समुद्र के सतह से वो स्ट्रेट सामने वो फ्लाइंग कर रहा था। Facing straight out over the ocean, और उस महासागर के स्थल के ऊपर से वो सीधे ऊपर से वो उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath him, उसने देखा, महसूस किया कि अगर उसके पास, उसके नीचे और ग्रीन कलर का, हरा भरा हरा कलर का महासागर फैला हुआ है, with little ridge moving over it। और एक साइड में उसने देखा कि कुछ पहाड़ वो भी आगे आगे उसके मानो कि उसके साथ चल रहे हैं। तो एक साइड पहाड़ है, सामने समुद्र फैला हुआ है। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और वो अपने बीक को, चोंच को साइड में घुमा रहा था। एंड काउड अम्यूजली, और बड़े खुशी से आवाज कर रहा था, रिप्लाई दे रहा था। His parents and his brothers and sister had landed on this green floating ahead of him। बाद में उसने देखा कि उसके पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर सभी ने क्या किया था, उस ग्रीन महासागर के पानी के ऊपर, वेव्स के ऊपर धीरे धीरे लैंड किया था। वो नीचे आ गए थे, उसके ऊपर फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे। They were beckoning to him, और वो उसे बुला रहे थे, पास बुला रहे थे। अभी तो सीगल उड़ना सीखा था, लेकिन पानी में किस तरह से तैरना वो उसे पता नहीं था। और उसने सामने देखा कि मेरे पेरेंट्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे आर फ्लोटिंग, वो तैर रहे हैं। और उसे बेकनिंग यानी उसे कॉलिंग, बुला रहे हैं। कॉलिंग श्रीली, आवाज करके बुला रहे हैं, जोर से आवाज करके। He dropped his legs to stand on the green sea। उन्हीं की तरह से उसने भी कोशिश की कि उस समुद्र के ऊपर खड़े रहने के लिए उसने अपने पैर नीचे कर दिए। His legs sank into it, लेकिन क्या हुआ, उसके पैर डायरेक्टली पानी में डूब गए। सैंक यानी डूब गए। He screamed with fright, वो डर गया, डर कर उसने चिल्लाया। स्क्रीम यानी चिल्लाना, फ्राइट यानी डरना। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से उसने अटेम्प्टेड, प्रयत्न किया, ट्राई किया कि उस अपने पंखों को फ्लैपिंग करके फड़फड़ा कर उड़ने की कोशिश की उस पानी की तरफ से। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन उसकी वो भूख की वजह से बहुत वीक हो चुका था, कमजोर हो चुका था, थक गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो पानी से ऊपर नहीं आ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और पहली बार उसने आकाश में, अंतरिक्ष में उड़ान करने से पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, थक गया था। एग्जॉस्ट होने थक गया था। और बाय द स्ट्रेंज, और फर्स्ट टाइम उसके लिए वो अजनबी एक मानो की एक्सरसाइज था, व्यायाम था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और फिर से उसके पैर उस हरे पानी में नीचे डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, एंड धीरे से उसकी बेली यानी पेट उस पानी को स्पर्श किया, टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो बाद में वो खुद नीचे डूब नहीं गया, तो वो वहां फ्लोटिंग करा, तैर सका। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और सरप्राइजिंगली उसके पेरेंट्स की तरह वो भी फ्लोटिंग कर रहा था, तैर रहा था उस पानी के ऊपर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसने देखा आजू बाजू में उसकी फैमिली जोर जोर से चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम,
उसको शाबाशी दे रहे थे। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और सभी लोगों ने उस पेरेंट्स ने, फैमिली मेंबर्स ने अपने अपने बीक में, चोंच में डॉग फिश लेकर उसे खाने के लिए दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी तरह से इस छोटे से सीगल ने अपने जीवन में उड़ना सीखा। किस तरह से अपने फैमिली मेंबर्स ने उड़ने के लिए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उसे सपोर्ट किया, इसका एक्सप्लेनेशन इस लेसन में लियन ओ फ्लाहर्टी ने दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप you might have liked this video. If you liked it, please share it. If you have any suggestions for me, please write in comment box. Wish you good day. Thank you very much.